नमस्कार दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भाग 9। संगीता को देखने उसके सभी अपने पहुंच चुके थे। दीपक वहीं था, उसे खिड़की से देख रहा था। ईश्वर से उसकी सलामती के लिए धन्यवाद बोल रहा था। अभी उसके पास कॉल आती है। हेलो। हाँ क्या? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रेनुमा दीपक के पास आती। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? इतना परेशान क्यों हो? माँ, वो नव्या और सुभाष दोनों को बेल मिल चुकी है। कहीं वही तो नहीं थे जो मुझे मारने आए थे? बिना देखे कैसे बोल सकते हैं? नहीं माँ, उस रेस्टोरेंट के बाहर एक सीसीटीवी फुटेज में जो गाड़ी सुनीता ने देखी, उसमें एक लड़का और एक लड़की का फेस क्लियर नहीं दिख रहा। अब तुम वह सब छोड़ो, पुलिस का काम है, वो देख लेगी। तुम संगीता से मिलने जाओ, कब से तुम्हें देख रही है। दीपक संगीता से मिलने जाता है। सारे लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। दीपक संगीता उस रूम में थे। दीपक संगीता के सर पर हाथ फेरते हुए, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, सब कुछ बदल कर रख दिया है। मेरे अपने मुझे मिल गए और आज तुमने मेरी जान भी बचाई। संगीता मुस्कुराते हुए, बस दीपक बाबू, इतनी भी खास नहीं हूँ मैं। बस जल्दी से घर जाना चाहती हूँ। कब मिलेगी मुझे छुट्टी? मैंने डॉक्टर से बात तो की थी, उन्होंने बोला 2 दिन अपने यहाँ एडमिट करेंगे और बाकी 10 दिन बाद पट्टी खोल देंगे, फिर तुम आज़ाद हो। अच्छा चल, मैं चलता हूँ, थोड़ा काम निपटा लूँ, फिर यहीं रुकूंगा तुम्हारे पास। दीपक दादी को लेकर घर चला जाता है। रेनुमा दीपक के आने तक वहीं रहती है। दीपक दादी से, अगर आज संगीता को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। बेटा, जब से वो लड़की तेरी ज़िंदगी में आई है, उसने तुझे बदल कर रख दिया। तू पहले किसी से बोलता नहीं था, हर बात पर चिल्लाना, गुस्सा करना, पर तू हर चीज़ को समझता है। संगीता जैसी लड़कियां बहुत ही किस्मत वालों को मिलती हैं। दीपक दादी की तरफ मुस्कुराते हुए, हाँ दादी, ये तो आपने सच ही कहा है। दोनों घर जाते हैं। आज दीपक पहली बार अपने घर के मंदिर में चिराग जला रहा होता है। दादी दीपक को देखकर खुश थी। उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी और उस कमरे में भी एक चिराग रखता है जहाँ उसके माता पिता, आप दोनों साथ हैं, जहाँ भी कहीं हैं, खुश रहिए। आज आपके आशीर्वाद से सब कुछ मिल गया, काश आप दोनों भी होते। दीपक अगले दिन हॉस्पिटल में संगीता के लिए चाय और नाश्ता लेकर जाता है। संगीता चाय पीती है। ये आपने बनाई है ना चाय? क्यों? तभी इतनी कम चीनी? दोनों हंसने लगते हैं। तभी रेनुमा आ जाती है। दोनों को किसी की नज़र न लगी। रेनुमा दोनों के सर पर हाथ आशीर्वाद दे रही होती है। अच्छा संगीता, अब मैं चलता हुआ, आप दोनों बातें करें। संगीता रेनुमा आपस में बातें करने लगते हैं। संगीता, तुमने सच में दीपक को बदल दिया है। पहले वो किसी से बोलता नहीं था, एक डिप्रेशन में रहता था और मुझे देखकर तो मुंह ही बना लेता था। माँ, उस दिन आपने बोला था, आपको पता है हमारी, याद करो वो दिन जिस दिन तुझे पैसों की ज़रूरत थी और दीपक दादी को लेकर हॉस्पिटल आया था। दादी की हालत सच में बहुत ख़राब थी। दीपक की शादी के बिना उसे प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती थी। उस दिन तुम्हें पहली बार देखा, मुझे लगा शायद तुम ही हो जो दीपक को बदल सकती हो। इसलिए मैं फ़ौरन वकील के पास गई और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आइडिया दिया। लेकिन जिस तरह से दीपक का एटीट्यूड था, मुझे लगा नहीं तुम उसे झेल पाओगे, पर फिर भी तुमने उसे बदल दिया और आज भी उस फैमिली में शामिल हो पाई। बस तुम दोनों की शादी करवा कर एक अच्छी सास बनना चाहती हूँ। संगीता, बस मुझे गलत मत समझना। मैंने दीपक के पिताजी से वादा किया था, उनके परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती तो दूसरी शादी कर ली, पर मेरे लिए दीपक के पिताजी पहले और छुटकी और दीपक ही काफ़ी हैं। तुम दोनों साथ हो जाओ जल्दी से। तब तक संगीता की माँ आ जाती है और आपको तो पता ही होगा, जब महिलाएं मिलती हैं तो बातें कहाँ रुकती हैं। तीनों मिलकर दीपक की खिल्ली उड़ा रहे होते हैं। बातें जारी रहती हैं। शाम को दीपक आता है, संगीता के लिए उसकी मनपसंद का खाना लाता है। दोनों एक साथ खाना खाते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, कल तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन दीपक संगीता के लिए चाय नाश्ता लाता है। आज चाय अच्छी है, अब आप अच्छे शेफ बन गए हैं। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अच्छा मैं फॉर्मेलिटी वर्क पूरा कर लूँ, फिर हम साथ चलते हैं। दीपक सारा पेपर वर्क पूरा करके संगीता को घर ले जाता है। वहाँ दादी संगीता की आरती फूलों के साथ स्वागत करती है। घर पर रेनुमा, वो छुटकी लड़की
और संगीता की माँ होती है। हर कोई संगीता को 10 दिन के लिए आराम करने के लिए बोलता है। दीपक, दादी माँ, रेनू माँ और छुटकी सब संगीता का ध्यान रख रहे होते हैं। कभी कोई उसे हाथों से खाना खिलाता है, कभी कोई उसे पानी पिलाता है। देखते ही देखते 10 दिन हो जाते हैं। संगीता का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। संगीता दीपक के साथ हॉस्पिटल में आ रही होती है, तभी दीपक के पास एक कॉल आती है। हेलो, कौन? अच्छा, यानी मेरा शक सही था, वो दोनों ही थे। आखिर कौन थे वो लोग? जानने के लिए बने रहिए। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।